अल्लाह और उदल। इतिहास में जाकर देखें तो बुंदेलखंड की माटी में ऐसे कई राजाओं और रानियों का जिक्र है जिनकी वीरता के चर्चे हैं। प्राचीन काल के सम्राट अशोक से लेकर मध्य में पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप और आधुनिक इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीर पराक्रमी नायकों का इतिहास में सुनहरे अक्षरों में नाम दर्ज है। अल्लाह और उदल दोनों भाइयों का जन्म 12वीं विक्रमी शताब्दी में बुंदेलखंड के महोबा के दशरथपुरवा गांव में हुआ था। बचपन से ही शास्त्र ज्ञान और युद्ध कौशल की प्रतिभा दोनों भाइयों में नजर आने लगे थे। अल्लाह मध्य भारत में स्थित ऐतिहासिक बुंदेलखंड के सेनापति थे और अपनी वीरता के लिए विख्यात थे। अल्लाह के छोटे भाई का नाम उदल था और वह भी वीरता में अपने भाई से बढ़कर ही था। जगनर के राजा जगनिक ने अल्लाह खंड नामक एक काव्य रचा था। उसमें इन वीरों की 52 लड़ाइयों की गाथा वर्णित है। अल्लाह बचपन से ही देवी माँ शारदा के परम भक्त थे। एक बार उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें पराक्रम और अमर होने का वरदान दिया था। अल्लाह और उदल की गाथा में इन दोनों भाइयों के स्नेह और एकता का जिक्र किया गया है। दोनों के बीच इतना प्यार और स्नेह था कि जब भी एक भाई मुसीबत में पड़ता था तो दूसरा भाई उसकी ढाल बनकर खड़ा हो जाता था। बाद में अल्लाह भी चंदेल वंश के शासनकाल में सेनापति बने। अल्लाह का छोटा भाई उदल वीरता के मामले में अपने भाई से एक कदम आगे था। उस दौर के एक कवि याज्ञनिक की एक कविता अल्लाह खंड के इनकी वीरता के सारे किस्से और उनकी लड़ाइयाँ का जिक्र किया गया है। अल्लाह और उदल की आखिरी लड़ाई दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान से हुई थी। पृथ्वीराज चौहान भी बहादुर और निडर योद्धा थे। पृथ्वीराज ने बुंदेलखंड को जीतने के उद्देश्य से 11वीं सदी के बुंदेलखंड के तत्कालीन चंदेल राजा परमदेव देव पर चढ़ाई की थी। उस समय चंदेल की राजधानी महोबा थी। अल्लाह उदल राजा परमाल के मंत्री थे। इतिहास में पता चलता है कि पृथ्वीराज और दोनों भाई अल्लाह उदल के बीच बैरागढ़ में बहुत भयानक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अल्लाह का भाई उदल मारा गया। अल्लाह अपने छोटे भाई उदल की वीर गति की खबर सुनकर अपना आपा खो बैठे और पृथ्वीराज चौहान की सेना पर मौत बनकर टूट पड़े। बताया जाता है कि उस वक्त अल्लाह के सामने जो आया मारा गया। लगभग 1 घंटे के भीषण युद्ध के बाद पृथ्वीराज और अल्लाह आमने सामने आ गए। दोनों में युद्ध हुआ और पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह घायल हो गए। अल्लाह ने अपने भाई उदल की मौत का बदला पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके लिए। हालांकि माना जाता है कि अल्लाह ने अपने गुरु गोरखनाथ के कहने पर पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दे दिया था।
यह युद्ध अल्लाह के जीवन का आखिरी युद्ध था। इसके बाद अल्लाह ने संन्यास ले लिया और शारदा माँ की भक्ति में लीन हो गए। राजा परमल के ऊपर पृथ्वीराज चौहान की सेना ने जब हमला किया था तो अल्लाह ने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध के लिए बैरागढ़ में ही डेरा डाल दिया था और यही माँ शारदा के मंदिर में जाकर उन्होंने पूजा की थी। माना जाता है कि अल्लाह को माँ ने साक्षात दर्शन देकर उन्हें युद्ध के लिए सांग दी थी। पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद अल्लाह ने मंदिर पर सांग चढ़ाकर उसकी नोक टेढ़ी कर वैराग्य धारण कर लिया था। इस सांग को आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया है। वहाँ के लोग बताते हैं कि आज भी रात 8 बजे मंदिर की आरती के बाद साफ सफाई होती है और फिर मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बावजूद जब सुबह मंदिर को खोला जाता है तो मंदिर में माँ की आरती और पूजा के लिए जाने के सबूत मिलते हैं। आज भी यही मान्यता है कि माता शारदा के दर्शन हर दिन सबसे पहले अल्लाह और उधर ही करते हैं, क्योंकि उन्हें अमर होने का वरदान था। इसलिए बुंदेलखंड के कुछ लोग आज भी मानते हैं कि अल्लाह जिंदा है। धन्यवाद।